हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, आज के दिन की बात करें तो भाई हमारा बाज़ार तो बंद है, छुट्टी है भाई, ठीक है? बट कल के दिन की बात करें तो वापस मार्केट यहाँ पे खुलने वाला है, ठीक है? उसके बाद वापस 2 दिन मार्केट यहाँ पे बंद रहेगा। सो कल का दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है मार्केट के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है और कौन-सा मार्केट? तो अगेन अमेरिका के ऊपर हर किसी का फ़ोकस वापस चला जाएगा। मतलब देखिए, अभी ऐसे मैंने वीडियो 1 दिन पहले यहाँ पे बनाया था, किस चीज़ को लेकर? अमेरिका के जीडीपी को लेकर कि जीडीपी का डेटा आने वाला है। उसके बाद आप सभी लोगों ने देख लिया, लाइव भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था कि कैसे चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद एक और हम लोग को ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट डेटा आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जिसको लेकर अगेन अमेरिकन मार्केट में आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अभी वो मूव ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, वो डिपेंड करता है कि डेटा कैसा आता है। सो कौन से डेटा की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों? यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा एज पर द करंट सिनेरियो, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। ठीक है, कितने लोग बेरोजगार है, बेरोजगारी कितने से परसेंटेज वाइज बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, कितने लोगों ने अपनी नौकरी यहाँ पे खोई है। सो इससे रिलेटेड डेटा कल हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो अगर मैं इसके पहले की अगर बात करूं, इसके पहले का ये डेटा हम लोग को कब देखने को यहाँ पे मिला था, तो आप चेक कर सकते हो। देखो, ये जो सारा डेटा रहता है, ये कौन पब्लिश करता है? ब्यूरोज वाके जो रहते हैं, ब्यूरोज ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, वो रिलीज करते हैं। कंट्री देख सकते हैं अमेरिका। देन नीचे आएंगे तो आप चेक कर सकते हो करेंसी, ठीक है। एंड ये लास्ट टाइम का डेटा है, 4 अप्रैल को ये रिलीज हुआ था। और तभी भी हम लोग को बहुत कुछ मार्केट में रिएक्शंस देखने को मिले थे। तभी कितना अनुमान था? 4.1% का अनुमान था कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, और वो कितना आया? 4.2 आया। अभी ये डेटा बढ़ना अच्छा है कि बुरा है? तो ऑब्वियसली भाई सिचुएशन के हिसाब से तो बुरा ही है कि लोग ज्यादा बेरोजगार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड इस वक्त की बात करें दोस्तों, तो यही डेटा रिलीज कल के दिन होते हुए देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको डेट दिखा दूं, थोड़ा नीचे जाता हूँ, फाइन। सो अभी आपको देखने को मिल जाएगा, कल तारीख क्या है? 2 मई, ठीक है। एंड जो अप्रैल मंथ खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है, उसका डेटा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अनुमान कितना है? 4.2%, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि एक्चुअल डेटा कितना निकलता है, बट हम कह सकते हैं कि दिसंबर तक चीजें हम लोग को, दिसंबर जैन तक चीजें ठीक थी। बट उसके बाद आप देख सकते हो, जब से ट्रम्प की यहाँ पे एंट्री हुई है, उसके बाद हम लोगों को ये डेटा खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब उसके पहले अगर आप चेक कर सकते, थोड़ा थोड़ा हरा निशान में ही चीजें चलती थी। बट बाद में देख सकते हो कि यहाँ पे जो फेब का डेटा आया था, जो मार्च में पब्लिश हुआ था, 4 था, एक्सपेक्टेशन था 4.1 आया। देन मार्च का डेटा अप्रैल में आता है, वो 4.1 था, एक्सपेक्टेशन 4.2 आया। बैक टू बैक खराब। अब ये देखने वाली बात है भाई कि यहाँ पे क्या हैट्रिक हो पाएगी या नहीं, ठीक है। और ये हैट्रिक बिल्कुल भी किसी एंगल से अच्छी नहीं रहेगी। एंड पहले से अगर हम लोग देखें, काफी लोग ट्रम्प के ऊपर एंड उसी के साथ साथ उनके स्पेशल दोस्त कौन, इलॉन मस्क, इनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। इलॉन मस्क के आपको पता ही है, फिलहाल तो डोज में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम कोई डोज की यहाँ पे कॉइन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनका लक्ष्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे क्या करना है, काम से निकालना है। क्योंकि वो इनएफिशिएंट है, प्रॉपरली काम नहीं करते, बिना मतलब कि यहाँ पे उनको पैसे मिलते हैं। और भी सेवरल रीजन यहाँ पे। इसी चीज को लेकर इलॉन मस्क को भी काफी विरोध यहाँ पे झेलना पड़ा। काफी फैमिलीज तबाह हो गई। काफी लोगों ने क्यों टेस्ला की गाड़ियां जलाई थी, उसके पीछे का रीजन भी यही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये काम से निकाल रहे हैं, ठीक है। एक एक हफ्ते का उनको ट्रैक रिकॉर्ड मांग रहे कि क्या काम किया, नहीं बता पाए, चलो फायर। इस प्रकार की चीजें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो मंथ है, मई मंथ, इसके अंत में आप लोगों को खबर आती हुई देखने को मिलेगी कि ट्रम्प यहाँ पे डोज से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि उनके कंपनी की बैंड बजी पड़ी हुई है। उनके सेल्स टेस्ला के 20% तक नीचे आ गए, और ये टेस्ला को छोड़कर वो जो और ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिले। चलो वो चीजें यहाँ पे छोड़ दो, बट बताने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो ट्रम्प तक टैरिफ का ये जो खेल यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इस चीज के चलते अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, टैरिफ की बात कर ले, ट्रेड वॉर की बात कर ले, बड़े-बड़े कंपनीज़, बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स, ठीक है? वहाँ पे हमें क्या देखने को पड़ा, अभी यूपीएस की बात कर लेते हैं। यूपीएस ने भी देखो 20,000 नौकरियाँ दोस्तों, जॉब्स की अगर हम लोग बात करें, तो वो पट कर दी। क्यों? क्योंकि अमेज़न के शिपमेंट्स ड्रॉप हो चुके हैं। और इसके पीछे का रीज़न यही है, ये जो टैरिफ टैरिफ यहाँ पे खेल रहे ला, इसी चीज़ के चलते ये हम लोग को छटनी होते हुए देखने को मिल रही है। ले ऑफ क्यों हो रहे हैं? अगर आप चेक करोगे दुनिया भर में कितनी सारी कंपनीज़ लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं यहाँ पे। क्यों निकाल रहे हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिग अनसर्टेनिटीज। मतलब देखिए, जो भी बिजनेस करता है उनके क्लाइंट्स होते हैं कि नहीं। अभी क्लाइंट्स पहले, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 100 क्लाइंट्स है, तो 100 क्लाइंट्स यहाँ पे क्या होते थे, ऑर्डर्स यहाँ पे आते थे। अभी उन 100 क्लाइंट्स में से अगर देखा गया, तो मैक्सिमम क्लाइंट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 40 क्लाइंट यहाँ पे
उजबोरी नहीं रहे, वो बोल रहे कि पहले देखना पड़ेगा लिथियो पीटी ट्रम्प के टैरिफ का जो अनसर्टेनिटी है, लटकती तलवार है, वो उनके ऊपर हैंग हो रही है। ठीक है, बाकी एग्जैक्टली क्या होगा किसी को भी यहाँ पे पता नहीं। सो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो टॉप लाइन रहता है, जिसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं, वो खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये अगर खराब यहाँ पे होगा तो ऑटोमेटिक ये आपका जो बॉटम लाइन भी रहेगा, जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, परमिंग्स बोलते हैं, ईपीएस बोलते हैं, वो भी खराब होगा। सो इसको अगर बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बताया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, फिर आपको एक्सपेंस के ऊपर काम करना पड़ता है। और एक्सपेंस के ऊपर काम करना मतलब सबसे बड़ा खर्चा और कौन सा होता है, लोगों की सैलरियाँ। फिर क्या करो, इनको काम से निकाल दो। सो जैसे आप इनको काम से निकालोगे, मतलब यहाँ पे कम खर्चा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट शायद से मेंटेन रहे या फिर थोड़ा सा ही कम हो जाए, थोड़ा नुकसान हुए। तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते दोस्तों, ट्रम्प टैरिफ के चलते ही ये तूफान हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कल ये तूफान से रिलेटेड एक और आंकड़ा, एक और डेटा हमारे सामने पब्लिश होते हुए देखने को आपको मिलेगा। और जब से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रम्प आए हैं, वो डेटा हम लोग को खराब ही देखने को आपको मिल रहा है, लगातार बढ़ते हुए देखने को आपको मिल रहा है। एंड कल का डेटा भी अगर खराब आया, ठीक है, तो वापस ट्रम्प को यहाँ पे हिरा जाता कि भाई अब बोलो कि इसका भी ब्लेम आप बाइडन के ऊपर फूपोगे, जैसे कि आपने जीडीपी की बात यहाँ पे बोल दी। सो ये सारी चीजें हम लोग को कल के दिन भी ड्रामा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे कि जीडीपी का डेटा जैसे आया था, हम लोगों ने देखा एकदम मार्केट ऐसे पहले गिरा था, बाद में पी के रिकवर भी हो गया, दादा और भी चीजें यहाँ पे होती रहती है। सेम वैसा ही सिनेरियो कल के दिन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जब ये डेटा पब्लिश होगा तब। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और जो लोग ये पूछ रहे सर, वो जो पीही इंडेक्स रहता है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उसका डेटा कब आएगा, वो तो कल ही हम लोग पाते हुए देखने को, अनुमान के हिसाब से ही डेटा हम लोग को देखने को आते मिला था। सो अगर आप उसको देखना चाहते हो, ये देखो, ये वाला डेटा हम लोग को देखने को मिला है, ये हमेशा उसी रेंज में देखने को मिल जाता है, 2.56, 2.4, 2.3, ये देखो उसी के रेंज में देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, कल के दिन 2.2 के बदले 2.3 देखने को यहाँ पे मिल गया, बट इतना कोई बड़ा गैप देखने को नहीं मिला जितना कि जीडीपी का। बिकॉज जीडीपी तो आपको पता ही है सीधा 0.2, और 0.2 से वन से किधर आ गया, -0.3। ठीक है, सो ये कल के दिन हम लोग को ये जो पीसी प्राइस इंडेक्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस डेटा देखने को भी मिला था, वो कल ही आते मतलब यस्टरडे हम लोग को देखने को मिला है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखना इंटरेस्टिंग है, जो कि कल टुमारो हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, करके जो रिसेशन डिसीजन जो बातें बोली जाती है, जितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भाई, इसी पॉइंट को लेकर वापस रिसेशन को हाईलाइट यहाँ पे किया जाएगा। सो इनसा की क्या होता है वो कल पता चलेगा। तो आशा करता हूँ ये एक वीडियो आप